हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। मैथ्स के लेक्चर भी हम कर रहे हैं और सॉइल और सारे जो चैप्टर्स हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस किया है, पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है। लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने इम्पैक्टमेंट और पोरोपिट को डिस्कस किया था तो उसके क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन कह रहा है कि एन अर्थ embankment is to be constructed with compacted cohesion-less soil. The volume of the embankment is 5000 मीटर क्यूब। तो जो embankment है उसका वॉल्यूम मुझे कितना दे रखा है 5000 मीटर क्यूब। एंड द टारगेट ड्राई यूनिट वेट, तो गामा डी की वैल्यू मुझे कितनी दी है? गामा डी की वैल्यू है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ये 3 नियर बाय साइड्स, तो हमें 3 साइड्स दे रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स वाई एंड जेड। 3 nearby sites below have been identified from where the required soil can be transported to the construction site. यहाँ से हमें soil उठानी है और construction site पे लेके आना है, ठीक है। The void ratio of different sites are shown in the figure. तो x का void ratio is 0.6, site y 0.7 and site z पे 0.64. Assume the specific gravity. G की वैल्यू हमें दे रखी है 2.7 फॉर ऑल 3 साइड्स, तीनों के लिए 2.7 है। इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब ऑफ द बोरोपिट। तो जो भी हमारा और जो एक्सकवेशन का हमारा जो भी प्राइस है, जो भी हमारा कॉस्ट लगेगी, उसका दुगना क्या है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। विच साइट वुड यू चूज एज मोस्ट इकोनॉमिक सॉल्यूशन? इनमें से कौन सी सॉल्यूशन मतलब कौन सा जो है तीनों साइट में से कौन सा हमें मोस्ट इकोनॉमिक लगता है? और गामा डब्ल्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें एक बात पता है, जब भी बोरोपिट और एम्बैंकमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम दो चीज को यूज करते हैं। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, या फिर जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, ये दोनों कभी भी चेंज नहीं करते। तो ये चेंज नहीं होते, ये हमारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, तो चेंज नहीं होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे तो पहले साइट एक्स को लेने से पहले एक रिलेशन समझना पड़ेगा। हमें एक रिलेशन है, हमें एक बात पता है, जो वीएस होता है, वीएस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ पर वॉइड रेशियो, ये इक्वेशन 1 है। एक और इक्वेशन पता है मुझे कि जो हमारा गामा डी होता है, गामा डी क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब यहाँ से हमारा 1 प्लस ई दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं वीएस के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 प्लस ई के आगे मैं 1 प्लस ई के यहाँ पर लिख दूंगी जी गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय गामा डी, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय गामा डी, और यहाँ नीचे आ जाएगा मेरा जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू। ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। अब टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे? 5000 दे रखा है। ऐसी इक्वेशन को यूज करके, जो हम इक्वेशन बनाई है इसको यूज करके हम वीएस की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम साइट एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। तो अगर वीएस की वैल्यू की बात करें, वीएस की वैल्यू की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000। गामा डी की वैल्यू मुझे दे रखी है, गामा डी की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 16.2। अगर गामा डी की वैल्यू की बात करें तो वो हमें दे रखा है 16.2 यहाँ पर, और जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.7 और गामा डब्ल्यू हो जाएगा मेरा 10। यहाँ से अगर हम बात करें तो वीएस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एक डेसिमल से डेसिमल को रिमूव किया, एक जीरो से जीरो को कैंसिल किया हमने। अगर हम बात करें तो ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा और 154 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स, और इसको फिर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6 टाइम्स जाएगा। यहाँ से 6 5 30, तो हमारा ये 3000 आ रहा है मीटर क्यूब। तो मेरा वीएस की वैल्यू जो है वो 3000 आ गई। अगर मैं साइट एक्स की बात करती हूँ, साइट एक्स की बात करूँ तो अब साइट एक्स के लिए हम क्या करेंगे? साइट एक्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस वीएस इज इक्वल्स टू वी अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ पे वीएस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो वीएस क्या हो जाएगा? वीएस की वैल्यू हो जाएगी 3000, जिसमें मैं 1 प्लस ई का मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.6 मेरा वॉइड रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा 1.6। पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मेरा वी निकल के आ जाएगा, और वॉल्यूम कितना आएगा मेरा? यहाँ पर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 का एक डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, 4800 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम निकल के आ गया। ये तो मेरा क्या निकल के आ गया? ये है हमारा वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर मुझे कॉस्ट की बात करूँ, मैं अगर साइट एक्स की कॉस्ट की बात करती हूँ, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो साइट एक्स की वो क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ पर हमारा पर हम मान लेते हैं कि 1 रुपया लग रहा है हमारा पर मीटर एक्सकेवेशन में, तो मान लो अगर 1 रुपया लग रहा है तो ये 400 हो जाएगा। प्लस में हमारा 2 टाइम्स करेंगे हम, जो डिस्टेंस है 2 टाइम्स करेंगे तो हमारी 140 किलोमीटर डिस्टेंस थी। एक बार क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, तो 140 किलोमीटर डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू 140, 2 इंटू 140 हम करके सॉल्व करेंगे।
इंटू 140 मतलब 120 280। जब 280 को 4800 में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 5080। जब हमने 1 रुपी मांगना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस्ट एक्स, साइट एक्स से कितना निकल के आ रहा है 5080। अब साइट वाई के लिए निकालते हैं। सेम प्रोसेस हम साइट वाई के लिए करेंगे। तो साइट वाई की अगर बात करें तो यहाँ पे साइट वाई है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी एस पता है, वी निकालेंगे तो वी एस जो है हमारा क्या हो जाता है वी अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है हमारी साइट वाई के लिए, वहां पर हमें 0.7 दे रखा था। अगर हम साइट वाई की बात करते हैं तो 0.7 मतलब 3000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.7 इज इक्वल टू वी। एक डेसिमल से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा 5100 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ गया। कॉस्ट ऑफ वाई की बात करते हैं। एक तो हो जाएगा ये 5100 ऐड करेंगे और उसकी जो डबल डिस्टेंस कर देंगे उसका। तो डिस्टेंस हमारी अगर हम इसकी बात करें तो डिस्टेंस हमें पहले क्वेश्चन में 80 और उधर दे रखा है तो 80 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 160। 80 का डबल करेंगे हो जाएगा 160। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5260। यहाँ पर हमारा साइट वाई के लिए आया। साइट जेड की बात करते हैं। साइट जेड के लिए एस की वैल्यू ई अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.64 और जो हमारा वॉल्यूम है वो निकल के आएगा हमारे 4920 मीटर क्यूब वॉल्यूम आया। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ जेड की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा 490 प्लस में हमारा जो 100 था उसको डबल कर देंगे तो 200। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं 2 यहाँ पर 11 1 कैरी 5120 रुपीज। कम पैसे हमारे किस में लग रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 5120, यहाँ पे 50। यहाँ अगर एक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 5080 देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की बात करूँ जो राइट है हमारी जो एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए वो हमारा एक्स हो जाएगा। तो हम एक्स को चूज करेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एम्बैंकमेंट और बोरोपिट से है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब, तो क्यूबिक मीटर अगर इसकी बात करें तो हमारे को वॉल्यूम दे रखा है इस टू बी कंस्ट्रक्टेड। अब बोरो एरिया हैज अ ड्राई डेंसिटी, गामा डी की वैल्यू मुझे दे रखी है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ द एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पूछ रहे ना कि सॉलिड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें ये पता है जो हमारा एक तो फॉर्मूला होता है वी एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन 1 प्लस ई। एक होता है हमारा यहाँ पर गामा डी की वैल्यू दे रखी तो गामा डी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। जब इसको हम करते हैं निकल के आती है मल्टीप्लाई बाय गामा डी अपॉन में जी गामा डब्ल्यू इक्वेशन बन सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हो ये हमारा मान लो बोरोपेट के लिए यही इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे गामा डब्ल्यू गामा डी गामा डब्ल्यू। ये बैकमेंट कट जाएगा, यहाँ से क्या वैल्यू कट जाएगी हमारी कटेगी गामा डब्ल्यू दोनों के लिए कॉमन थी पी इंटू गामा डब्ल्यू गामा डी हमारा बोरोपेट के लिए। यहाँ पे वी गामा डी किस जगह इम्पैक्टमेंट और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा वी 20 में हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी 100। हमें जो हमारा इम्बैकमेंट बन रहा है वो 100 का बन रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा 100 और इसकी गामा डी हमें है यहाँ पर दे रखा है इम्बैकमेंट का जो गामा डी है वो आ जाएगा 60। सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 17 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 94 के अप्रोक्सीमेट 94 मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 588 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दे रखा है 8 सेंटीमीटर ऑफ मॉइस्ट सैंड का वेट दे रखा है 1010 ग्राम और ड्राई वेट दे रखा है हम अगर ड्राई वेट की बात करूँ तो 118 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 7, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम। वॉइड रेशियो फाइंड करना, तो बात करते हैं तो हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं गामा डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पर वेट है बेसिकली जो ड्राई सॉइल का वेट दे रखा है, तो ड्राई गामा डी की बात करेंगे या फिर डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें क्योंकि मास दे रखा है तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास ड्राई का कितना है 918, वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 588। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो गामा ये जो हमारा डेंसिटी ऑफ ड्राई है वो निकल के आ जाएगा 1.561 ग्राम पर सीसी निकल के आ गया। ये रो डी की वैल्यू है। अगर हम बात करें हमें पता है कि जी रो डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई के बराबर होता है, रो डी के बराबर होता है। ये हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो बेसिक पर हम सॉल्व करेंगे ये मेरा निकल के आएगा
वैल्यू हमें 2.67 दे रखा है, हमें 1 अपॉन में 1 प्लस ई और इधर आ 0.5। जब ये डिवाइड में जाएगा तो 0.6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 1.561 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू ई, डेंसिटी है 0.71। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.7 करेक्ट क्वेश्चन। वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.7 निकल के आ गई है। तीनों ही क्वेश्चन हमारे जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके ऊपर पूछे गए हैं, और ये सारे ही गेट के पीवाईक्यू आए। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।